कांग्रेस पार्टी 1 से 10 से 120 35 सीटें ज्यादा पिछली बार से अपने दम पर सरकार बनाने के बेहद करीब। अगर आप इसका मिनिमम भी ले लें, मिनिमम फिगर 113 पर सरकार बनती है, 110 मिनिमम हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यानी अपने दम पर सरकार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इस एग्जिट पोल की। फुल मेजॉरिटी भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 110 से 120 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। जेडीएस शायद इस बार किंग मेकर की भूमिका में भी ना हो। 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं जेडीएस को। ये 15 सीटों का भारी भरकम नुकसान जेडीएस को होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछली बार 37 सीटें मिली थी जेडीएस को, इस बार ये घटकर 20 से 24 रह सकती हैं। अन्य को 101 से 3 सीटें मिलने का आकलन है। तो फिर आपको बता देते हैं, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, अपने दम पर सरकार बना सकती है, फुल मेजॉरिटी मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को, ये जादुई आंकड़े को पार कर सकती है। 110 से 120 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को किसी के समर्थन की जरूरत ना पड़े और वो अपने दम पर सरकार बना ले। 113 वो जादुई आंकड़ा है जहां पर हाफ पे मार्क पर सरकार बनती है कर्नाटक की विधानसभा में, और कांग्रेस पार्टी वहां पर हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब नहीं कर रही है इस चुनाव में, आपको बता दें 80 से 90 सीटें ये पिछली बार की तुलना में कम जरूर हैं, लेकिन बीजेपी एक अच्छा टफ चुनाव लड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और नुकसान इसमें जेडीएस का अच्छा खासा होता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। 37 सीटों वाली पार्टी अब सिमटती हुई दिखाई दे रही है बहुत कम सीटों पर। वोट शेयर की आप बात करें, 36 सीटों पर 36% वोट पर बीजेपी आकर रुकती दिखाई दे रही है। पिछली बार भी 36% वोट ही भारतीय जनता पार्टी को मिला था। फिर से आपको बता दें, एक बार फिर से अगर हम वोट शेयर दिखा सकें, 36% वोट ही भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिला था। इस बार भी वो 36% वोट हासिल कर सकती है। यानी वोट शेयर में बीजेपी को कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, 4% अब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अप हो सकता है। 38 से 42% कांग्रेस पार्टी वोट शेयर अपना बढ़ा सकती है। जेडीएस 16% वोट पर और अन्य 6% वोट पर आ सकते हैं। तो बीजेपी अपना वोट शेयर रिटेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 4% अपना वोट शेयर अप कर रही है। इसीलिए आपको इतना गैप सीटों में दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हमारे, और इस एग्जिट पोल में चूंकि आपको विनिंग टीम कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है, तो रोहन गुप्ता जी से अब अगला कमेंट। रोहन जी। पॉल बाबा तो है। देखिए, मैंने जब आपका बॉम्बे कर्नाटका का आपने आंकड़े करे तभी मैंने कहा था जो स्विंग रीजन है वो बॉम्बे कर्नाटका है, क्योंकि वन साइडेड जीत वहाँ पे भाजपा की होती आई है। अगर वहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब कंफर्टेबल मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ जी, मैंने जैसे पहले कहा, क्योंकि मैं लंबे समय से हूँ कर्नाटका में, जब से शुरू हुआ यहाँ पे मीडिया में कुछ भी भाजपा ने प्रयास किया हो, इस बार जनता के मुद्दे बहुत क्लियर थे। कोई भी रीजन आप देखिए ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे कर्नाटका का अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे, हर रीजन का बहुत स्पेसिफिक स्विंग होता है। वहाँ पे कास्ट का बेस होता है, मुद्दों का बेस होता है, हर तरीके का बेस होता है। पर हर रीजन में कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा बना के रखा है। जहाँ पे भी आप मैं कोस्टल की बात करूँ, जहाँ पे कांग्रेस बहुत वीक है, वहाँ पे भी कांग्रेस जो आप दिखा रहे, मुझे लगता है कि उससे अच्छा करेगी। मुद्दा बहुत साफ है। देखिए, भाजपा ने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। जब पार्टी कोई सरकार में होती है तो उनको होता है कि अपना जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए, अपने किए गए वादे पूरे करे। कुछ बोलने के लिए नहीं था। उनके खुद के मैनिफेस्टो के सामने भाजपा ने देखा भी नहीं होगा। जनता इस प्रकार की राजनीति से थक गई थी। किसने किसको क्या बोला, इसने इसको ये बोला। चुनाव उस पे नहीं होते हैं सौरभ जी, चुनाव जनता के मुद्दे पे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक ही चैलेंज था, क्या हम ये चुनाव को जनता के मुद्दों के रख पाएंगे, या भाजपा हमेशा की तरह चुनाव के मुद्दे बदल के इमोशनल इश्यू पे ले जाए। यही लड़ाई है। जैसे हिमाचल ने इस लड़ाई को हमने जीता, कर्नाटक में भी इस लड़ाई को हम जीते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।